हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 0.9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएस पीएससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 करस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर कीपर बेल्ट्रॉन एग्जाम एसएससी एग्जाम आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जाम, इसके बाद आपका सिविल कोर्ट एग्जाम, सारे एग्जाम जो यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट सारे के लिए अति महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ले गए जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है लैन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है। कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। कह रहा है कि लाइन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? तो वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर का प्रयोग होता है। अब चलिए देखिए की पॉइंट कुछ इसका थ्योरी पार्ट से। कह रहा है कि एक वायरलेस एडाप्टर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर एक वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर या अन्य वर्क स्टेशन डिवाइस से जुड़ा होता है। अंतर्निहित वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ उपभोक्ता उपकरणों के आगमन से पहले उपकरणों को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस एडाप्टर के उपयोग की आवश्यकता होती है। वायरलेस एडेप्टर को वाईफाई एडेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। वाईफाई मतलब वाईफाई एडेप्टर के रूप में भी जानते हैं किसको? वायरलेस एडेप्टर को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डाउन एरो कंट्रोल, ठीक है, अब प्लस डाउन एरो, ये डाउन एरो का उपयोग किसके लिए किया आता है? कंट्रोल प्लस डाउन एरो का उपयोग किया जाता है कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए। कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते समय अप एरो आपके कर्सर को टाइप किए गए कैरेक्टर के एक रो ऊपर ले जाता है और डाउन एरो जब कंट्रोल प्लस डाउन एरो करते हैं इसे एक बार में एंटर किया गया तो कैरेक्टर से एक रो नीचे ले जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन को प्रेस करके कर्सर को एक पेज के नीचे ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन पेज डाउन को प्रेस करके कर्सर को एक पेज नीचे ले जा सकते हैं। राइट एरो की और अल्ट आगे की ओर मूव करवाते हैं। पेज अप प्लस अल्ट एक स्क्रीन ऊपर मूव करवाती है। पेज डाउन और अल्ट एक स्क्रीन नीचे की ओर मूव करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है? कौन सा एक फंक्शन नहीं है? देखिए सम तो लिखाता है, ऐसे ही सम तो फंक्शन है। सम के बाद देखिए मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है, लेकिन एवरेज नहीं होता है। एवरेज के लिए पूरा एवरेज लिखना पड़ता है, एवरेज लिखना पड़ता है। इसके बाद ये डाल करके आप इसके अंदर और इक्वल टू डाल के फंक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो आपका ए भी जी नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि कौन एक सेकेंडरी विंडो और जो यूजर को कमांड परफॉर्म करने, यूजर्स से प्रश्न पूछने या यूजर्स को जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती है? तो ये कौन देती है? तो ये आपका होता है देने वाला, ये आपका होता है डायलॉग बॉक्स। कौन बॉक्स? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स कह रहा है कि कौन सी एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड परफॉर्म करने, यूजर से प्रश्न पूछने या यूजर्स को जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा विंडो था आपका? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स विंडो। ठीक है। कह रहा है कि मेनू बार एक ग्राफिकल मैनेजमेंट कंपोनेंट हो सकता है जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं। मेनू बार में का उद्देश्य विंडो या एप्लीकेशन विशिष्ट मेनू के लिए एक स्टैंडर्ड हाउसिंग प्रदान करना जो गैप फाइल जैसे कि फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है, एसोसिएट एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है या फैसिलिटेटेड डॉक्यूमेंट या मैनुअल प्रदर्शित करता है। ठीक है। मेनू बार। ड्रॉप डाउन लिस्ट अधिक डेटा को लिस्ट तरीके से रखती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को ग्राफिकल कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को ग्राफिकल कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। यूजर लिस्ट पर क्लिक करके वांछित डेटा चुन सकता है। ऑप्शन बॉक्स यूजर उस बॉक्स में दिए गए वांछित ऑप्शन का चयन कर सकता है। ऑप्शन बॉक्स में रेडियो
बटन और चेक बॉक्स बटन हो सकते हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स बटन हो सकते हैं। डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स एक सेकेंडरी विंडो होता है जो यूजर को कमांड करने की अनुमति देता है, यूजर से प्रश्न पूछता है या यूजर को जानकारी प्रदान करता है। कंप्यूटर में सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? तो प्रोसेसर सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी भौतिक घटक के रूप में वर्णित किया जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें सर्किट बोर्ड, आईसी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं। हार्डवेयर एक आदर्श उदाहरण वह स्क्रीन है जिस पर आप यह पृष्ठ देख रहे हैं। कंप्यूटर मॉनिटर, टैबलेट या स्मार्टफोन, यह सब हार्डवेयर है। इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फैन हीट सैंक, रैम रोम, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मोडेड एसएमपीएस जो स्विच मोड पावर सप्लाई मोडेम होता है, ये सब। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन है? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। करें, जब आप एक कॉलम चुनते हैं और एमएस एक्सेल में एक ही समय पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक ही समय पर दबाते हैं तो क्या होता है एमएस एक्सेल में? तो ये होता है आपका चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है, चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। जब आप एक कॉलम चुनते हैं एमएस एक्सेल में एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो क्या होता है? चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। एमएस की पॉइंट कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। एमएस एक्सेल में उपयोग किए गए कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस एन से एक नई वर्कबुक बनती है, एक नई वर्कबुक बनती है। कंट्रोल प्लस ओ से एक मौजूदा वर्कबुक खुलती है, एक मौजूदा वर्कबुक खुलती है। कंट्रोल एस से सक्रिय वर्कबुक सहेजी जाती है, मतलब सेव की जाती है। F12 से एक नए नाम से तहत सक्रिय वर्कबुक सेव की जाती है, डायलॉग बॉक्स के रूप में से सेव की जाती है। सहेजे मतलब सेव करना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से सक्रिय वर्कबुक को बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से कंट्रोल प्लस चयनित सेल की सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। कंट्रोल एक्स से चयनित सेल की सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कट करता है। कंट्रोल प्लस बी से क्लिपबोर्ड की सामग्री को चयनित सेल से में डालता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड का मान्य फॉर्मेट कौन सा है? एमएस वर्ड का मान्य फॉर्मेट कौन सा है? ये डीओसी है, डॉट डीओसी, ठीक है। लेकिन अभी 2007 से वाला में क्या, 2007 से बाद वाला में डॉट डीओसी एक्स लिखाता है, ठीक है। ये फाइल एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसको। एमएस वर्ड का मान्य प्रारूप फाइल एक्सटेंशन है डीओसी एक्स। 2007 के संस्करण के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफॉल्ट प्रकार का अर्थात वर्ड 2010, 2013 और 2016 में डीओसी एक्स देख रहे हैं, बोले थे डीओसी एक्स होता है ये समय। करा है कि कुछ अन्य फाइल एक्सटेंशन है। एक्सेल का XLX होता है, टीएक्सटी टेक्स्ट का होता है .txt, .ppt, और इसमें भी एक्स जुट जाएगा। इसमें भी जो ओपन डॉक्यूमेंट का ये 2007 से बाद वाला का होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक लाइन प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर कौन सा है? तो लाइन प्रिंटर आपको बोलेंगे हम, इंजेक्ट तो पूरा पेज का करता है। लाइन प्रिंटर चेन प्रिंटर को बोलते हैं। लाइन प्रिंटर किसको बोलते हैं? चेन प्रिंटर को। लाइन प्रिंटर कौन है? चेन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर किसी अन्य पंक्ति को आगे बढ़ाने से पहले पाठ की एक पंक्ति प्रिंट करता है। प्रारंभिक लाइन प्रिंटर ने एक प्रकार के स्लग को एक श्रृंखला में साथ जोड़कर उसके मुद्रण तंत्र के रूप में उपयोग करता है। कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का समर्थन करता है, सही है। बूटिंग प्रक्रिया के बाद विंडोज OS पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहा जाता है, ये भी सही है। यह एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। इसमें दो या दो उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, ये आपका गलत है, असत्य है। कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषता। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक काम करता है। स्मृति प्रबंधन है, इनपुट या आउटपुट आदि संभालना, ये सब MS किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कर्नेल का मुख्य भाग है। कर्नेल किसका मुख्य भाग है?
कर्नेल आपका किसका मुख्य भाग है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है कर्नेल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है कर्नेल। कर्नेल एक मुख्य घटक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय मॉड्यूल है, केंद्रीय मॉड्यूल है। कर्नेल जो होता है बूट लोडर के बाद पहला कार्यक्रम जो ओएस में सब कुछ लोड या और नियंत्रित करता है। कर्नेल एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह स्मृति प्रबंधन, डिस्क प्रबंधन और प्रक्रिया और कार्य प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? सेक्शन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है, मौजूद है चार्ट्स, मौजूद है लिस्ट, मौजूद है टाइटल, बट एनिमेशन मौजूद इसमें नहीं होता है। कौन नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है? तो एनिमेशन, एनिमेशन। स्लाइड लेआउट पर प्लेस होल्डर डॉटेड लाइन वाले कंटेनर होते हैं जिनमें टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, विजुअल्स, फोटो, क्लिप आर्ट, मूवी और साउंड अन्य कंटेंट शामिल होती है। स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी कंटेंट को स्लाइड लेआउट का उपयोग करके फॉर्मेट, पोजीशन और प्लेस होल्डर बॉक्स में रखा जाता है। पावर पॉइंट के साथ आप अपना टेक्स्ट और इमेज जोड़ने से पहले मेनू के से एक लेआउट का सेलेक्ट करते हैं और एक टाइटल स्लाइड के नाम से एक सामान्य टाइटल और कंटेंट लेआउट एक साथ कंपैरिजन लेआउट और कैप्शन के साथ एक चित्र स्टैंडर्ड लेआउट में से है। आपके ब्लैक लिस्ट पर प्रेषकों के ईमेल हमेशा फोल्डर में होता है। किस फोल्डर में होता है? ये होता है स्पैम फोल्डर में। आपके ब्लैक लिस्ट पर प्रेषकों के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं, स्पैम फोल्डर में जाते हैं। स्पैम इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग है। कुछ लोग स्पैम को और भी अधिक सामान्य किसी भी अवांछनीय ईमेल के रूप में परिभाषित करते हैं। शुद्ध संदेश विशेषताओं की तलाश करता है जो स्पैम संदेशों के लिए समान है, जिसमें निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है? कह रहा है कि जब कोई हमलावर किसी कंप्यूटर को रीसेट या रिबूट करने के लिए बाध्य करता है और फिर रैम में बचे हुए किसी भी डेटा को चुरा लेता है तो उसे कहा जाता है क्या और किसके अटैक के रूप में जाना जाता है? तो उसे यानी कि कोल्ड बूट के नाम कहा जाता है और कोल्ड बुक के अटैक के रूप में जाना जाता है। कोल्ड बुक, इसे हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट्स या डेड स्टार्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर के हार्डवेयर को उस बिंदु तक चालू करने की मूल प्रक्रिया वर्णन करता है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी स्टार्टअप प्रोग्राम और सेवाएं शुरू न हो जाती है। वार्म बूट, वार्म बूट एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मेनू आइटम या कीस्ट्रोक संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर को पुनरारंभ करने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है तो राइट होता है संख्याओं का, हम लेकिन लेफ्ट किसका होगा? टेक्स्ट का। सेल डेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से सेल के भीतर स्थित किया जा सकता है। 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उपलब्ध है, बाईं सीमा के विरुद्ध, दाईं सीमा के विरुद्ध और केंद्र में। 3 वर्टिकल अलाइनमेंट उपलब्ध है, शीर्ष सीमा के विरुद्ध, निचली सीमा के विरुद्ध और बीच में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट परस्पर अनन्य नहीं है और इन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास टेक्स्ट हो सकता है जो राइट अलाइनमेंट टॉप बॉर्डर से अलाइनमेंट दिखाई देता है। आप दस्तावेज के लिए पेपर के आकार का चयन कहाँ करते हैं? दस्तावेज के लिए आप पेपर का आकार का चयन कहाँ करते हैं? पेज लेआउट, इसके बाद साइज, पेज लेआउट, साइज। पेज लेआउट डायलॉग बॉक्स में साइज पर क्लिक और फिर पेपर साइज प्राप्त करने के लिए ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें। एमएस एक्सेल में किसी सेल में योग सूत्र सम्मिलित करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो ये देखिए सम है और A1 A2, ये आपका हो जाएगा 17 का 1 नंबर, यही सही है। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाला पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? विंडोज 10 और लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाला पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या कहलाती है? डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप, पहली स्क्रीन जो विंडोज लोड होने पर दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हम विंडोज के वेलकम स्क्रीन पर आते हैं, तो जो मॉनिटर के स्क्रीन पर कई छोटी तस्वीरें दिखाई देती है, इसे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। स्क्रीन पर छोटी तस्वीरों को आइकन के रूप में जाना जाता है। फाइल फोल्डर, एक फाइल एक कंप्यूटर की समान स्टोरेज यूनिट है और सभी प्रोग्राम और डेटा को एक फाइल में लिखे जाते हैं और एक फाइल से पढ़े जाते हैं। एक फोल्डर में एक या अधिक फाइलें होती है और एक फोल्डर तब तक खाली हो सकता है जब तक कि वह भरा न हो। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन या रिसाइकल बिन एक कंटेनर जिसका उपयोग रिसाइकलिंग केंद्रों पर ले जाने व पहले रिसाइकल करने के लिए किया जाता है। घरों और कार्यालयों में बड़ी सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर और बाहर उपयोग के लिए रिसाइकलिंग डिब्बे विभिन्न आकारों में मौजूद होते हैं। हाल ही में जोड़ा गई स्क्रीन है। एक विशिष्ट हाल ही में जोड़ा गया क्षेत्र स्टार्ट मेनू ऐप सूची में सबसे ऊपर दिखाई देता है। यह एक छोटा क्षेत्र है जो हाल ही में इंस्टॉल ऐप्स के नाम और आइकन को दिखाता है। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करते हैं हटाते हैं तो फाइल कहाँ जाती है? फाइल कहाँ जाती है? तो फाइल जाएगी रिसाइकल बिन में। किस में? रिसाइकल बिन में। उसको फिर से हम रिस्टोर कर सकते हैं चाहे तो रिसाइकल बिन से। रिसाइकल बिन एक ऐसा स्थान होता है जहां डिलीट की गई फाइलें या फोल्डर विंडोज 95 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हर संस्करण में अस्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। रिसाइकल बिन एप्पल के ट्राइस एप्लीकेशन के समान है। एप्पल के रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन उपयोगकर्ताओं को उन फाइलों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है जिन्हें विंडोज में हटा दिया गया था। यदि फाइल हटाते समय शिफ्ट कुंजी दबाए रखता है तो यह रिसाइकल बिन पर जाने से रोकेगा। मानो वैल्यू को जल्दी से ज्ञात करने के क्रम में डेटा को रीअरेंज करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? किस टूल का उपयोग किया जाता है? ये क्या आता है? सॉर्ट टूल का। मानो वैल्यू को जल्दी से ज्ञात करने के लिए क्रम में डेटा को रीअरेंज करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? सॉर्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।